दोस्तों, जब भी कहीं से संकट आते हैं तो वह किस जरिए आते हैं इसका तो ठोस जानकारी नहीं हुआ करती है। परंतु जो भी संकट आते हैं इनके छोटे छोटे उपाय अवश्य हुआ करते हैं। अब यूं तो हम अपने पूरे जीवन में हम जो भी विघ्न संकट झेलते हैं वह पूर्व जन्मों का कर्म का अपना फल होता है। अब उनके फल को भुगतान के समय विशेष ग्रहों की दृष्टि पड़ती रहती है और विशेष रूप से हमारे को फल देने में हमारे पितृदेवों का भी सहयोग रहता है। अच्छा भी फल देते हैं और बुरा फल भी आता है। अब मैं इन दो समस्याओं का निदान यानी कि नवग्रह से आने वाली पीड़ा और अपने पितृदेवों से आने वाले दोष, इन दोनों का समाधान एक ही उपाय के द्वारा बताऊंगा और उपाय भी बड़ा छोटा सा है। अमावस्या को दिन आपने इस प्रयोग को करना है और पितृदेव की अमावस्या पितृपक्ष की अमावस्या को ही कर लेंगे तो फिर कहना ही क्या है। वैसे तो आप यदि पितृपक्ष की अमावस्या को ना कर सकें तो आप किसी भी अमावस्या को यह प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अत्यधिक फल देगा। लेकिन आप अभी जब आ रही है तो इस अमावस्या को ही कर लें तो अति उत्तम प्रयोग है। दोस्तों, जब किसी बच्चे का जन्म होता है और किसी ब्राह्मण के द्वारा उसकी जन्म कुंडली को दिखाया जाता है तो उसमें आ रहे होते हैं जो दोष, उनके उपाय के लिए पंडित जी एक ही बात बता दिया करता है कि 1.25 किलो सतलजा ले लेना और इसके हाथ लगवा करके इसके ऊपर से वार करके अपने पक्षियों को डाल दिया करें थोड़ा थोड़ा करके, या गऊ को खिलाएं या बिजार को खिलाएं। ऐसा अमूमन रूप से बता दिया जाता है और ऐसा करने पर बच्चे के दोष उतर जाया करते हैं। अब वो चाहे पीड़ा किसी भी ग्रह से आ रही हो या कोई दोष किसी दूसरी जगह से आ रहे हो। दोस्तों, ये जो सप्त धान्य होते हैं यानी 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनका सीधा ग्रहों से संबंध होता है। बस दोस्तों, यही उपाय मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इसे कर लेंगे तो समझ लेना कि आपके जीवन में भी कोई संकट समस्याएं नहीं रहेंगी। नवग्रह से भी आपको अब शुभ फल प्राप्त होंगे और पितृदेव से भी शुभ फल प्राप्त होंगे। पितृदेव से भी नहीं आएगी कभी पीड़ा और प्रयोग बड़ा छोटा सा है। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अमावस्या से पहले ही इन सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज मिल जाया करते हैं। जो गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ये जो भी आप लेंगे वो एक इकट्ठे भी मिल जाएंगे और चाहें तो उनकी मात्रा बराबर रूप से ले लें, लगभग 1.25 किलो के लगभग ले। अब दोस्तों, इस 1.25 किलो के अंदर सप्त धान्य के अंदर सप्त धान्य तो अलग लेना और दोस्तों इसमें 100 ग्राम काला तिल अलग से ले लेना। बस दोस्तों, यह पितरों का काम करेगा। अब आपने इन सप्त धान्य में 100 ग्राम काला तिल मिला देना है, यानी कि आपको पितरों के नाम का अलग से ये धान्य हो जाता है। 8 प्रकार के अनाज आपके पास हो जाते हैं। दोस्तों, आपने बस करना क्या है, आपने इन सप्त धान्य को अपनी अमावस्या से पहले दिन चतुर्दशी को यानी सुबह इसे भिगो करके रख देना। बस दोस्तों, जब इसे आप भिगो करके रख देंगे तो ये अच्छी प्रकार से भीग जाएंगे और अमावस्या की सुबह को इसका पानी निकाल लेना।
बस इतना सा ही तो है दोस्तों। इसका पानी निकालने के बाद अब आपने अपने एक पात्र में इसे डाल लेना है, किसी भी पात्र में इसे डाल लेना। दोस्तों आपने 11 बार बोलना है ओम श्री नवग्रह देवेभ्यो नमः। हाथ में पकड़े हुए ही बोलना है ओम श्री नवग्रह देवेभ्यो नमः। और 11 बार ही बोलना है आपने ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। दोस्तों बस ये 2 नाम आपने लेने हैं। नवग्रहों से आने वाली कैसी भी पीड़ा और अपने पितृदेव से आने वाला कैसा भी दोष मिनटों में समाप्त हो जाएगा। अब जब आप इसे यह बोलने के बाद किसी भी गाय को खिला दें, एक गाय ज्यादा नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा खिला देना किसी को भी। दोस्तों प्रयोग इतना सटीक है, जानदार है, समझ लेना किसी ग्रह का आपको दोष नहीं रहेगा, आने वाले संकट भी मिट जाएंगे। और दोस्तों गौ माता से जो मिलेगा आशीर्वाद, गौ माता में जो बसते हैं देव उनका आशीर्वाद, और जो पितृदेवों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों करके देख लेना, एक ही दिन का प्रयोग है और चाहें तो आप इसे हर अमावस्या को कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या को करें। दोस्तों आप करेंगे, जैसे ही करेंगे आपको स्वयं ही दिखाई देने लगेगा कि मेरे संकट अब दूर होने लग गए हैं। दोस्तों अच्छा थोड़ा सा लगे तो किसी को अवश्य बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।